हेलो दोस्तों, मैं लेके आया अपनी टाइपिंग की अगली क्लास। तो सबसे पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा था होम रो के इंट्रोडक्शन के बारे में। होम रो के इंट्रोडक्शन के बारे में उसके बाद में अपने दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था होम रो की फिंगर शिफ्टिंग के बारे में। जो होम रो में हम अंगुलियों को इधर उधर कर रहे हैं उसके बारे में हमने अपनी दूसरी क्लास में पढ़ा था। और अपनी तीसरी क्लास में हमने होम रो से रिलेटेड कुछ वर्ड की प्रैक्टिस की थी। तो उम्मीद है कि आपने वो तीनों क्लासें देखी होगी और जो उसमें प्रैक्टिस के लिए वर्ड दिए उनकी आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो उन सब की लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके वो वीडियो ज़रूर से देखिए। तो चलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे होम रो से जस्ट ऊपर वाली रो है जो कि है अपर रो। तो अपर रो में चलने से पहले सबसे पहले हम अपनी अंगुलियों को होम रो पे ही रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइपिंग आपको कहीं भी कैसे भी करो, लेकिन आपकी जो अंगुलियाँ हैं वो होम रो पे ही टिकी रहेगी। यानी कि आपकी जो पहली अंगुली है वो ए पे, दूसरी है एस पे, तीसरी है डी पे, चौथी है एफ पे। उसके बाद आपका दूसरे हाथ की लास्ट अंगुली है वो सेमीकोलन पे, उसके सेकंड लास्ट है वो एल पे, उसके बाद के पे और उसके बाद जे पे। और जो आपका एक राइट हैंड का अंगूठा है वो सेमी स्पेस बार पे होगा। ठीक है, तो आपको आज केवल अपर रो की अंगुलियाँ प्रेस करनी है। लास्ट अंगुली से आपको क्यू पे जाना है, उसके बाद वापस आ जाना है, उसके बाद उसके अगली अंगुली पे डब्ल्यू पे, उसके बाद ई पे, उसके बाद आर पे और उसके पास टी पे। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे हाथ में आपको पी पे जाना है, उसके बाद ओ पे जाना है, फिर आई पे, फिर यू पे, फिर वाई पे। ठीक है, आप नहीं समझे तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ये सारी अंगुली आपको होम रो पे टिकी हुई हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्यू प्रेस करना है, फिर वापस आ जाना है, डब्ल्यू प्रेस करना है, फिर वापस आ जाना है, फिर ई प्रेस करना है, फिर वापस आ जाना, आर प्रेस करना है, वापस आ जाना और टी प्रेस करके फिर वापस आ जाना है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे हाथ में जाएं तो आपको पी प्रेस करके वापस आ जाना है, ओ प्रेस करके वापस होम रो पे आ जाना है, आई प्रेस करके वापस होम रो पे, यू प्रेस करके वापस होम रो पे, वाई प्रेस करके वापस होम रो पे। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी एक अंगुली दो वर्डों को प्रेस कर रही है। एक तो आर और टी है ना, वो दोनों सेम अंगुली प्रेस कर रही है। ठीक है, और उसी प्रकार यू और वाई है वो भी सेम अंगुली प्रेस कर रही है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जस्ट सामने वाले प्रेस करे तो आर आता है और उससे थोड़ा सा लेफ्ट राइट में जाए तो टी आता है। उसी प्रकार सामने वाला प्रेस करे तो यू आता है और थोड़ा सा लेफ्ट में जाए तो वाई आता है। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस आपको दिन में 4 पेज करनी है। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी कोई भी वर्ड में नहीं जाना है, आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है, यानी कि MS वर्ड में जाके आपको सुबह 4 पेज और शाम को ही 4 पेज की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी फिंगर शिफ्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आज की क्लास एंड करते करते मैं आपको एक ट्रिक लेके जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को शुरुआत में टाइपिंग करते वक्त एक प्रॉब्लम आती है कि वे ऊपर वाली रो जाके प्रेस तो कर देते हैं लेकिन वापस उनको होम रो नहीं मिलती है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको दिख रहा होगा ASDF, तो F पे क्लिक करो, थोड़ा सा हाथ को स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग दिखेगा। उसी प्रकार सेमीकोलन LKJ, जो J है उसको हल्का सा प्रेस करो, यहाँ पे थोड़ा आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। यानी कि ये जो F और ये J है दोनों उभरे हुए भाग है। आप कहीं पे भी कुछ भी प्रेस करके वापस उभरे हुए भाग पे आ जाओ, वो आपकी होम रो हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको आसानी से होम रो मिल जाएगी और आप अपने अंगुलियाँ वो होम रो पे ही टिक पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।